आप सभी को विजन इकोनॉमिक्स एकेडमी में स्वागत है। और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स, एग्रीगेट डिमांड और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। उसमें हमने फर्स्ट पार्ट एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, वो बेसिक सब जान चुके हैं। आज हम प्रोपेंसिटी, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? तो ये कंज्यूम मतलब कंजम्पशन, राइट? तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? आपको पता ही है, कंजम्पशन क्या है? फंक्शन ऑफ इनकम। कंजम्पशन फंक्शन ऑफ इनकम है। आपका इनकम होगा तभी आप कंज्यूम कर पाओगे। एक इकोनॉमी में इनकम होगा तभी कंज्यूम कर पाएगा, है कि नहीं? और आगे हमने डिस्कस तो कर लिया, अगर इनकम है भी नहीं, हम लोन से या कुछ भी करके बेसिक कंजम्पशन तो करना पड़ता है, तो उसके वजह से डी सेविंग्स होगा, ये वगैरह वगैरह सब डिस्कस कर चुके हैं हम। अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब आप अपना इनकम का कितना भाग कंज्यूम कर रहे हो। अगर आपका इनकम बहुत है और आप उसका लिटिल पोर्शन, थोड़ा पोर्शन ही आप कंज्यूम कर रहे हो, तो आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लो है। अगर आपका इनकम जितना है उसका करीबन करीबन सब कंज्यूम कर रहे हो आप, जैसे पुअर कंट्रीज में होता है। जैसे आपका इनकम कम है तो वैसा होता है कि आप ज्यादा पोर्शन उसका कंज्यूम कर लेते हो, है ना? तो वो होता है, तब होता है ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बहुत हाई होता है, राइट? सो दो टाइप का प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। एक होता है आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दूसरा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? अब आप सोच लो, आपका एक केक है, ठीक है? ये आपका इनकम है। सो इस केक का आप अगर इतना भाग आप खा लेते हो, कंज्यूम कर लेते हो, तो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? आपका इनकम, अगर एवरेज इनकम इतना है ये केक के बराबर, तो इस केक का आप इतना पोर्शन खा लेते हो, तो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम उतना है ना? तो जैसे कि इसमें दूसरा एग्जांपल भी दे सकते हैं। एक पिज्जा है, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 8 स्लाइसेस है पिज्जा का, ओके? इस पिज्जा को आप इनकम सोच लो। अगर आपका एवरेज इनकम इतना है, या देश का उसका एवरेज इनकम इतना है, तो इसमें से आप 2 या 3 स्लाइसेस ही खा रहे हो, तो आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम है, ठीक है? अगर ज्यादा स्लाइसेस ले रहे हो तो आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? ऑन एन एवरेज आपका इनकम क्या है, उसका कितना भाग आप कंज्यूम कर लेते हो ऑन एन एवरेज। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? मार्जिनल मतलब, शुरू से अंत तक मैं बोल रहा हूं, मार्जिनल मतलब होता है चेंज। जब भी हम चेंज को रेफर कर रहे होते हैं तब हम मार्जिनल बोल रहे होते हैं, ठीक है? तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? जब आपका लेट्स से इनकम चेंज हो जाता है, जब आपका इनकम चेंज हो जाता है इनकम, उसके वजह से कुछ कंजम्पशन में चेंजेस तो आएगा, है ना? अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो आपका लाइफस्टाइल में चेंजेस आएगा। अगर एक देश का, एक इकोनॉमी का इनकम बढ़ेगा तो उधर भी कंजम्पशन में कुछ तो चेंजेस तो आएगा, है ना? तो अगर आपका चेंज, लेट्स से आपका इनकम है 100 पहले, अब चेंज होके 200 हो गया, तो चेंज इन इनकम कितना हुआ? 100। सो इस चेंज इन इनकम का कितना भाग आप कंज्यूम कर रहे हो? तो अगर आप सोच लो, ये जो 100 से 200 इनकम चेंज हुआ है, इस 100 चेंज में आप 20 कंज्यूम कर रहे हो, तो आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है चेंज इन वाई बाय चेंज इन सी बाय चेंज इन वाई, मतलब 0.20, ठीक है? तो एमपीसी क्या है? एमपीसी आपका चेंज इन कंजम्पशन विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम। कितना इनकम में चेंज होने की वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आया है। तो
कंजम्पशन में इधर 20 चेंज आया है, इनकम कितना चेंज हुआ है 100, सो एमपीसी आपका हुआ 0.20। ठीक है, तो ये होता है बेसिक एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फंडा। अब ये हम समझते हैं डायग्रामेटिकली। ठीक है, अगर आपको बोलूं एमपीसी चेंज इन सी बाय चेंज इन वाई है, तो एपीसी क्या है? एपीसी तो सी बाय वाई है। कितना भाग, कितना एवरेज, ऑन एन एवरेज कितना आपका इनकम है, उसका कितना पोर्शन आप कंज्यूम कर लेते हो। ठीक है, सी बाय वाई, सिंपल है ना। अगर आप डायग्रामेट्रिकली देखने चाहो तो ये हम ड्रॉ करते हैं एपीसी, वाई एक्सिस को हम कंजम्पशन दे देंगे, एक्स एक्सिस को हम इनकम दे देंगे। ओके, तो हम एपीसी ढूंढ रहे हैं तो कंजम्पशन कर्व बनाएंगे। ये वो कंजम्पशन कर्व, जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है आपका कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। लेकिन कीनेसियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन ये बोलता है, कीनेसियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, कीनेसियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन ये बोलते हैं कि अगर आपका इनकम बढ़ रहा है तो बेशक आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन ये एक लॉजिकल उन्होंने बात बोला है कि जिस रेट में आपका इनकम बढ़ता है उसी रेट में कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा। आपका कंजम्पशन बढ़ने का रेट कम होता है ना। जैसे आपका इनकम बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाता है, उसके हिसाब से आपका कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन आप जितना कमा रहे हो उतना तो कंज्यूम नहीं करोगे ना, कुछ तो सेव करोगे। जितना ज्यादा पोर्शन कमा रहे हो उतना उस ज्यादा इनकम का कम पोर्शन आप कंज्यूम करोगे। सही बोला है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन कीन्स ने। तो आपका कंजम्पशन भी बढ़ रहा है जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, लेकिन कंजम्पशन वो रेट में नहीं बढ़ेगा जो रेट में इनकम बढ़ रहा है आफ्टर सम पॉइंट, है ना। तो अगर ये पॉइंट ले हम इसको ए नाम दे दे, एक इमेजिनरी लाइन इधर ड्रॉ कर दे, इसको दे दे ओ एन, इसको दे दे ओ वाई वन। तो आपका एपीसी क्या है? एपीसी तो है आपका सी बाय वाई, तो इधर सी क्या हुआ? कंजम्पशन, ओ एन, और आपका इनकम क्या हुआ? ओ वाई वन। सिंपल एज दिस, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब इधर कंफ्यूज हो रहे होंगे तो मैं ये थोड़ा क्लियर बना देता हूं। ये है कंजम्पशन, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस हो गया आपका इनकम, ये हो गया ओ एन। तो आपका एपीसी एट पॉइंट ए ओ एन बाई ओ वाई वन। ठीक है, अगर आपको एमपीसी देखना है तो एमपीसी क्या होता है? चलो ये पॉइंट तो हो गया। अब देखो एमपीसी मतलब चेंज, अगर आपका इनकम चेंज हुआ तो कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा वो हम एमपीसी से देखते हैं। तो इस पॉइंट को ले लो बी, ए टू बी, जब ए टू बी में चेंज आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ द चेंज इन इनकम। आपका इनकम में चेंज आ रहा है इसलिए तो ये शिफ्ट हो रहा है। इमेजिनरी लाइन इधर भी ड्रॉ कर दो, ठीक है, उसको ओ एम दे दो, इसको ओ वाई टू दे दो। अब पॉइंट बी में देखोगे आप तो एमपीसी क्या होगा? कितना चेंज हुआ है? ए टू बी। आपका कंजम्पशन चेंज हुआ है एम टू एन बिकॉज ऑफ द चेंज इन इनकम। आपका इनकम इतना चेंज हुआ है वाई वन टू वाई टू। सो आपका चेंज इन इनकम है वाई वन टू वाई टू, आपका चेंज इन कंजम्पशन है एम टू एन, एम एन। ठीक है, तो आपका एमपीसी हुआ एम एन बाई वाई वन वाई टू। ओके, सो दिस इज द चेंज इन कंजम्पशन, ये है चेंज इन इनकम। तो ये हुआ आपका एमपीसी। अब आपको टेबल के थ्रू देखना है तो वो भी दिखा देंगे। देखिए जैसे कि आपका इनकम ये हुआ 0, 100, 200, 300, 400, ये हुआ आपका इनकम। ठीक है, कंजम्पशन हम वही देते हैं 40,
120, 200, 280, 360। अब आपका एबीसी क्या हुआ? सी बाय वाई। ठीक है, एबीसी हुआ सी बाय वाई। तो फर्स्ट का तो कुछ होगा नहीं, इसका 120 बाय 100 होगा 1.20। ठीक है, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 0.933 होगा 280 डिवाइडेड बाय 300। ठीक है, उसके बाद 360 डिवाइडेड बाय 400 होगा 0.90। तो आप एपीसी क्या देख रहे हो? एपीसी गिरता जाता है वेरी माइन्यूटली, एवरेज प्रोपोर्शनल टू कंज्यूम। क्योंकि साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या बोलता है? जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ता रहता है उतना रेट में आपका इनकम जैसे आपका इनकम बढ़ता रहता है उतना ही रेट में आपका कंजम्पशन नहीं बढ़ सकता। ये सही भी है। ठीक है, और आपको इसी में एमपीसी देखना है। एमपीसी क्या है? एमपीसी होता है चेंज इन सी बाय चेंज इन वाई। अब फर्स्ट का तो कुछ है ही नहीं, सेकंड में आपका कंजम्पशन कितना चेंज हुआ है? 80। इनकम कितना चेंज हुआ है? 100। सो 80 बाय 100 हो गया 0.80, और ये चलता रहेगा। 80 इधर भी है, चेंज 80 हुआ है बाय 100 इक्वल्स टू 0.80, 0.80। क्योंकि चेंजेस कंजम्पशन में चेंजेस क्या है? कांस्टेंट हो रहा है, तो 80 ही चेंज आ रहा है। इनकम में भी 100 चेंज आ रहा है। सो एपीसी थ्रू आउट 0.80 रहेगा। ठीक है, तो आपको मैंने डायग्रामेटिकली भी समझा लिया, आपको मैंने टेबल के द्वारा, शेड्यूल के द्वारा भी समझा लिया। सो इससे हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वाला पार्ट खत्म होता है। तो दोस्तों, हमने अभी तक क्या किया? हमने अभी तक इस चैप्टर में क्या किया? हमने एग्रीगेट डिमांड किया, हमने एग्रीगेट सप्लाई किया, और हमने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी किया। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई हो गया, पूरा कंप्लीट रिवीजन भी हो गया। उसके बाद प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में कौन सा टाइप का, कितने दो टाइप का है? एपीसी, एमपीसी। अब वो भी कवर हो गया आज। अब अगले एपिसोड में हम कवर करेंगे प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, जैसे मैंने शुरू में बोला है कि मैं ये चैप्टर भाग भाग में डिवाइड करके कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में इजी पड़े। ठीक है, तो वैसे मैं वीडियो लेता रहूंगा, इस चैप्टर को आगे बढ़ाता रहूंगा और आपको ये समझने में इजी बनाऊंगा। खैर, मेरा कोशिश तो वही रहेगा। सो दिस इज शिवांकर सर। अभी के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम प्रोपेंसिटी टू सेव के साथ आएंगे।